देश में आज यानी 21 जून को नीट परीक्षा दोबारा आयोजित की गई है। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट नीट परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं। पेपर में फिर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं पेपर शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी छात्रों के लिए संदेश जारी किया, साथ ही सरकार को भी सख्त नसीहत दे दी। आज यानी 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा में 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। देश के 551 शहरों में एग्जाम आयोजित किया गया है, जिसके लिए 5,000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होगी, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम यानी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय 11 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक के बीच का तय किया गया है। यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्टूडेंट्स को सेंटर पर पहुंचना है। ऐसे में अब सभी अभ्यर्थी अपने अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि अब तक नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 180 मिनट का समय दिया जाता था, लेकिन इस साल परीक्षा की कुल अवधि बढ़ा दी गई है और बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है। परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार रिपोर्टिंग का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक के बीच तय किया गया है और गेट बंद होने का समय 1:30 बजे है। यानी 1:30 बजे के बाद किसी भी छात्र को एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक एग्जाम होगा। यानी बच्चों को कुल 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। वहीं दिव्यांग उम्मीदवार को शाम 6:20 तक का समय मिलेगा। एनटीए के मुताबिक एग्जाम 95,000 से ज्यादा कमरों में आयोजित किया गया है, जिसके लिए 1,38,560 सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए चीटिंग को रोकने के लिए करीब 51,311 जैमर तैनात किए गए हैं। इनमें 17,054 जैमर ECIL और 34,257 जैमर BEL ने उपलब्ध कराए हैं। उम्मीदवारों की पहचान के लिए 38,798 फ्री स्किंग कर्मियों और 48,438 बायोमेट्रिक सत्यापन कर्मियों की तैनाती की गई है। यही नहीं, बल्कि हर परीक्षा हॉल में 2 इन्विजिलेटर की तैनाती भी की गई है और हर केंद्र पर 10 से ज्यादा परीक्षा कर्मियों की तैनाती हुई है। सभी 5,440 केंद्रों पर एक सेंटर सिस्टम्स ऑफिसर यानी CSO भी नियुक्त किए गए हैं, जो तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। हर परीक्षा केंद्र पर 40 से 50 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और इन सब के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एग्जाम शुरू होने से पहले छात्रों के लिए शुभकामना संदेश जारी किया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को नसीहत भी दी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि रीनीट देने वाले सभी छात्रों को मेरी अनेक शुभकामनाएं। पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए। कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपकी रक्षा करता रहूंगा। सरकार से अपेक्षा है कि इस बार नीट बिना किसी गड़बड़ी के होगी। छात्र पहले ही बहुत तनाव झेल चुके हैं, अब किसी बच्चे की उम्मीद ना टूटने पाए। नीट एग्जाम लीक को लेकर विवादों में घिरे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एनटीए और पूरी व्यवस्था पर भरोसा है। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के लिए कहा कि देश भर के लगभग 22 लाख छात्र कुछ ही घंटों में नीट पुनर्परीक्षा देने जा रहे हैं। छात्र किसी भी तरह की चिंता या डर के बिना परीक्षा में शामिल हो। छात्रों को निडर होकर और बिना किसी तनाव के परीक्षा देनी चाहिए। वो निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि 3 मई को नीट एग्जाम हुआ था, जो लीक होने के बाद कैंसिल कर दिया गया। इससे 22 लाख बच्चों के भविष्य पर असर पड़ा था, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा और ताबड़तोड़ हमले किए। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की और नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस की युवा विंग यानी इंडियन यूथ कांग्रेस और छात्र संगठन NSUI ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल भी फूंक दिया, जो इस घटना पर सरकार की जवाबदेही आने तक जारी रहेगा। विपक्ष के दबाव के बाद 21 जून को सरकार की तरफ से नीट के दोबारा एग्जाम कराने का ऐलान किया गया है और अब ये परीक्षा हो रही है। ऐसे में सबकी नजरें परीक्षा पर बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि अगर एग्जाम में थोड़ी सी भी गलती होती है, जरा भी चूक होती है, तो सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है।